हेलो बच्चों, प्लस वन क्लास काइनेमेटिक यूनिट हमारी शुरू थी। और काइनेमेटिक का ये अगला चैप्टर है वेक्टर्स। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। कई यूनिट्स में आपको यूज करने को मिलेगा। और मैथ में भी इसका कुछ एक पार्ट होता है, एक चैप्टर होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका वेक्टर्स। तो हम लास्ट काइनेमेटिक पढ़ रहे थे। काइनेमेटिक में हमने कुछ एक चैप्टर हमने किए थे और उसके अंदर हमने क्वांटिटीज के बारे में हमने किया था। तो हम वहीं से शुरू करेंगे। तो क्वांटिटी के बारे में हमने किया था, क्वांटिटी क्या होता है। और क्वांटिटी हमने बेसिकली दो टाइप की थी, एक फिजिकल ये सॉरी वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। तो दो टाइप की क्वांटिटी हमारे पास होती है, एक तो स्केलर होती है, स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी का क्या मतलब होता है कि ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड तो हो लेकिन उसकी डायरेक्शन ना हो, डायरेक्शन ना हो, तो स्केलर क्वांटिटी कहलाएगा। वैसी क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड तो हो बट डायरेक्शन ना हो। ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज होती हैं जिनके अंदर मैग्नीट्यूड रहता है बट डायरेक्शन नहीं रहती। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करें मास की, मान लो मास की अगर बात करें तो मास में क्या होता है, क्वांटिटी तो होती है, मैग्नीट्यूड उसको मेजर कर सकते हैं, बट उसकी डायरेक्शन के बारे में आप नहीं बता पाएंगे कि उसकी डायरेक्शन क्या है ना। तो ऐसी क्वांटिटीज जिसके बारे में आपके मैग्नीट्यूड तो आप मेजर कर सकें, न्यूमेरिकल वैल्यू है मैग्नीट्यूड, लेकिन उसकी डायरेक्शन के बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। और लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज the quantity which has magnitude but not having डायरेक्शन। ऐसी क्वांटिटीज जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, दैट इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। बात समझ में आ गई? कैसे डिफाइन किया जा सकता है वो क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो। फॉर एग्जांपल मास। तो मास के पास, जो आपका मास है उसके पास मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन उसकी डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, डिस्टेंस भी ऐसा ही है। ठीक है। लेकिन अगर मैं वेक्टर की बात करता हूं तो वेक्टर में क्या होता है, इट हैज डायरेक्शन, इट हैज मैग्नीट्यूड as well as direction also। उसकी डायरेक्शन भी होती है। जैसे फोर्स की अगर बात करूं, एग्जांपल के लिए, फोर्स के मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन भी होती है, किस तरफ आपने फोर्स लगाया। तो जैसे यहाँ पर अगर मैं वाटर की बात करता हूँ, मान लो मास में मैं अगर मैं वाटर की बात करूँ, पानी का मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, किधर जा रहा है क्या कुछ नहीं आइडिया। तो वेक्टर के अंदर ऐसा है कि भाई उसका डायरेक्शन का पता होता है। आपने इधर फोर्स लगा दिया, उसका मैग्नीट्यूड, कोई ऑब्जेक्ट कितनी दूर गया, कितना फोर्स लगा, कितना न्यूटन का लगा और कितनी दूर गया, किस डायरेक्शन में गया, तो उसके ऊपर एरो का निशान भी लगा देते हैं डायरेक्शन को शो करने के लिए। तो वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो होता है मैग्नीट्यूड, कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है। दूसरा होता है उसका डायरेक्शन, और तीसरा होता है वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करना चाहिए। वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करना चाहिए। ये तीसरा पॉइंट इसलिए आया, जैसे अगर मैं करंट की बात करता हूं
करंट इसमें एक एग्जांपल लिया जाता है। करंट की बात करता हूं, मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, डायरेक्शन मिल जाएगी, लेकिन ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करेगा, तो ये इसका एग्जांपल हो सकता है। तो करंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। आपको डायरेक्शन का भी पता होता है कि भी इधर जा रहा है करंट, और क्वांटिटीज के बारे में भी आपको पता, मैं न्यूमेरिकल वैल्यू उसका मैग्नीट्यूड भी आपको पता लग जाएगा, लेकिन वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करेगा, तो ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं रहेगा। तो इस तरीके से आप स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में जान सकते हैं। यहां पर इनके एग्जांपल्स भी लिख दिए मैंने, तो एग्जांपल भी आप पढ़ सकते हैं। तो यहां पर अगर मैं बात करूं यूनिट वेक्टर की, जब मैं वेक्टर की बात करता हूं तो यूनिट वेक्टर का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो देखें, तो यूनिट वेक्टर की हम बात करेंगे। यूनिट वेक्टर क्या होता है? देखो, यूनिट वेक्टर को लिखने के लिए मान लो आर को कोई वेक्टर माना और उसके ऊपर मैंने कैप लगा दिया, हैट लगा दिया, कैप लगा दिया, तो ये यूनिट वेक्टर कहलाएगा। कैप से इसका पता लगता है ये यूनिट वेक्टर है। और यूनिट वेक्टर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड। अगर किसी भी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड अगर यूनिट आ जाए, वन आ जाए, अगर उसका मैग्नीट्यूड जो है वन आ जाए, तो वो क्वांटिटी क्या कहलाएगी? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर विच इज इक्वल टू आर, और उसका नीचे क्या है? मैग्नीट्यूड, उसके ऊपर उसके मॉडुलस लगा दिया इसके साथ, तो ये यूनिट वेक्टर कहलाएगा। अब यूनिट वेक्टर के लिए क्या करेंगे? मान लो कोई भी क्वांटिटी ले ली, तो उस क्वांटिटी का क्या करेंगे आप? कई बार आपने देखा होगा ऐसा जेड की, है ना, अगर ये 1 के बराबर इसका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अगर पोजीशन वेक्टर का अगर मैं मोड निकालूं और ये 1 के बराबर आ जाता है तो ये यूनिट वेक्टर है, अगर नहीं आए तो यूनिट वेक्टर नहीं है। तो इस तरीके से, और ये काम क्या आता है? इंपॉर्टेंस ये है, मान लो ये कोई आदमी था और इसको कहीं जाना था, इसको नहीं पता, इसको डायरेक्शन के बारे में नहीं पता किधर जाना है, इसको सिर्फ पता है मैग्नीट्यूड, कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया ये पता है, इतनी दूर जाना है मेरे, सब चीज इसको पता है, लेकिन इसको डायरेक्शन का नहीं पता, तो ये स्केलर क्वांटिटी रहेगा। अगर इसको डायरेक्शन का भी पता लग जाए तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। लेकिन अभी इसकी हेल्प करने के लिए एक बच्चे ने इसकी हेल्प करी और इसको कहा कि आ जाओ, मैं आपको लेके चलता हूँ इस जगह पर, और ये इसको ले जाकर यहाँ पे छोड़ देता है, और ये मैग्नीट्यूड भी ट्रेवल करता है, डायरेक्शन इसने इसको दिखा दी, तो ये यूनिट वेक्टर जो है, ये यूनिट वेक्टर का काम यहाँ कर रहा है ये छोटा बच्चा। तो ये इस छोटे बच्चे ने क्या किया? इसको डायरेक्शन दिखा दी, इस बड़े आदमी को डायरेक्शन दिखा दी, इसका मैग्नीट्यूड भी ट्रेवल करवाया और इसको उसकी पोजीशन पर पहुंचाया। तो ये यूनिट वेक्टर का भी काम कर रहा था। यूनिट वेक्टर क्या होता है? विच हैव मैग्नीट्यूड 1। तो यूनिट वेक्टर को आप इस तरीके से समझ सकते हैं। इसी को कंपैरिजन करके हम नल वेक्टर के बारे में अगर बात करें तो क्या होगा? देखो, अगर नल वेक्टर की बात करूं, अगर मैग्नीट्यूड निकाले, जीरो वेक्टर भी बोल देते हैं इसको और नल वेक्टर भी बोल देते हैं। अगर इसका मैग्नीट्यूड, यही मैग्नीट्यूड अगर जो आपने अभी अभी निकाला था, अगर यही मैग्नीट्यूड 0 के बराबर आ जाए तो ये कौन सा वेक्टर कहलाएगा? नल वेक्टर कहलाएगा। तो दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड 0, तो 0 वेक्टर आने का मतलब है वो नल वेक्टर कहलाता है। तो इस तरीके से आप स्केलर में और वेक्टर में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, स्केलर एंड वेक्टर। तो यहां पर पॉइंट्स बनाकर इनके पॉइंट, ये डिफरेंस हमने जो किया वो यहां पर लिख सकते हैं। इस तरीके से आप स्केलर और वेक्टर कर सकते हैं। आगे जो वेक्टर होंगे हम अगले वीडियो में करने वाले हैं। टिल दैट टाइम